पॉलिसी है वो कल्चरल एग्रेशन है। कल्चरल एग्रेशन, मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कहूँगा कि आज की हुकूमत, यहाँ की पुलिस और हिंदुस्तान की एजेंसियाँ और हिंदुस्तान की पॉलिसी ये है कि यहाँ बदकारी आम की जाए, यहाँ उरियानी आम की जाए, यहाँ फहाशी आम की जाए, यहाँ शराब, यहाँ मनशियात को फरोग दिया जाए, वहाँ लड़कियों और लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया जाए, चाहे गुले लाला के बाग में जाएं, चाहे पहलगाम जाएं, चाहे गुलबर्ग जाएं, उनसे कोई पूछ नछ न हो। यहाँ की पुलिस और यहाँ की हुकूमत सिर्फ सियासी आवाज़ दबाने के लिए अपनी ताकत से इस्तेमाल कर रही है। उसका जो मनसबी फरीज़ा था कि वो यहाँ बुराइयों का सजवाब करें, वो यहाँ बदियों को रोकें, वो यहाँ शराब खाने बंद करें, वो यहाँ कहवा खाने बंद करें, यहाँ बदकारी के अड्डे कम करें, और हुकूमत की जो जिम्मेदारी बनती थी कि वो को एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करे, लेकिन हुकूमत इस सारी हिंदुस्तान की पॉलिसियों और उनके खाकों में बेशर्मी और बेहयाई के साथ रंग भर रही है। शर्म नहीं आती है। ये कल्चरल एग्रेशन है। और इस तरह जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम को दो तरह के एग्रेशन का सामना है। एक फौजी एग्रेशन है, ताकत का एग्रेशन है, और दूसरा जो कल्चरल एग्रेशन है। अब एक बुनियादी बात, एक और बात जो बहुत ज़्यादा वाबस्ता है हमारे कल्चर के साथ, वो ये है कि आज आप देख रहेंगे ये साइन बोर्ड्स जो हैं, साइन बोर्ड्स में आज आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में सारे आपके साइन बोर्ड्स हैं, उर्दू में कोई कहीं भी आपको कोई साइन बोर्ड देखने में नहीं आएगा। अभी गुज़श्ता दिनों में एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद एतराफ़ किया कि गुज़श्ता का चंद शायद इसी साल में वो 400 किताबें हिंदी में शाया हो चुकी हैं, और उसके मुकाबले में सिर्फ 4 किताबें उर्दू में शाया हो चुकी हैं। आप खुद अंदाज़ा करिए, ये कोई आसान बात नहीं है। इसको आप मेहरबानी करके, मैं जवानों से अर्ज़ करूँगा, ये शेम करने से, नारे देने से, ठंडे दिलो दिमाग से इस पर सोचिए कि ये जो एग्रेशन, कल्चरल एग्रेशन है, और हमारी ये ज़ुबान जिसके साथ हमारा दीन वाबस्ता है, जिसके साथ हमारी तहजीब वाबस्ता है, जिसके साथ हमारा कल्चर वाबस्ता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी काफ़ी हद तक जो राबिते की ज़ुबान है वो उर्दू ज़ुबान है, जो कुरान समझने की ज़ुबान है वो उर्दू ज़ुबान है, जो दीनी लिटरेचर समझने की ज़ुबान है वो उर्दू ज़ुबान है, और जो उर्दू ज़ुबान जो हमारे कल्चर की एक अमानत है हमारे कल्चर की, उसको यहाँ मिलियामेट किया जा रहा है, उसको यहाँ फना किया जा रहा है, उसको यहाँ नेस्त नाबूद किया जा रहा है। और ये भी हिंदुस्तान की पॉलिसी है। तो और हिंदुस्तान की पॉलिसी में रंग भरने वाले यहाँ के वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुंतखब हो चुके हैं। मुंतखब हुए हो तुम लोग, हम देखेंगे आपका मुंतखब हो जाना। आप फौज को निकालिए और फिर हम देखेंगे कि आपको कौन लोग मुंतखब करेंगे। आप लोग कुर्सियों पर पहुंच जाते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपने 96 में हुक परे को असेंबली में पहुंचा दिया। जिस हुक परे ने खुद एतराफ़ किया है मैंने 250 लोगों को कत्ल किया है, उसने खुद एतराफ़ किया इंडिया टुडे में। और किन लोगों को उसने कत्ल किया था? दयानतदार लोगों को, अमानतदार लोगों को, दीनदार लोगों को, नमाज़ी पढ़ाने वाले लोगों को, कुरान का दर्स देने वाले लोगों को, दर्सगाह के टीचरों को और शूरी मुसलमानों को उसने हिंदुस्तान को खुश करने के लिए कत्ल किया था। और उसी कातिल को आपकी फौज ने असेंबली में पहुंचा दिया। इस असेंबली में जो कानून साज इदारा है, और कानून साज इदारे में कातिलों को पहुंचाया जो खुद अपने कातिल होने का एतराफ़ करते हैं। तो ये बातें जो हैं ये तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन आप यकीन रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ इतना वाज़ेह है जितना हिमालय की चोटियाँ वाज़ेह है। और फिर इसमें हमें किस बात की ज़रूरत है? इस्तिकामत हो और अज़्म राशिक हो और यकीन हो अपने मौक़िफ़ पे कि हिंदुस्तान का कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के पूरे खित्ते पे नाजायज़ कब्ज़ा है, और हम इस नाजायज़ कब्जे के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये भी ऐलान कर देना चाहता हूँ, हम कभी जम्मू कश्मीर की तकसीम नहीं होने देंगे।
इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, और जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा हम एक दूसरे हिस्से से अलग नहीं होने देंगे। हमारे डोगरा लोग हमारे भाई हैं, सिख लोग हमारे भाई हैं, पंडित बरादरी हमारे भाई हैं। हम इंसानियत को रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, इलाकाई बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे या पेशे की बुनियाद पे हम इंसानियत को तकसीम करने के रवादार नहीं। ये बात तारीख को नोट कर लेनी चाहिए। हम पूरे इंसान, हम वहदत आदम के कायल हैं। इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को मकाम बख्शा है। अल्लाह ताला ऐलान करता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को एहतराम बख्शा है। वो आदम चाहे एथीस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो इंसान है हम उसका एहतराम करेंगे, हम उसके साथ मोहब्बत बरतेंगे, हम उसको अपना भाई समझेंगे इंसानी रिश्ते का। और इसी तरह जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उस सारी आबादी के साथ हमारा इंसानी रिश्ता है। और मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के आवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते। हम हिंदुस्तान से अपना हक मांगते हैं। ये नहीं कि हम हिंदुस्तान का जायज़ हिस्सा हैं और फिर उससे अलहदा होना चाहते हैं, नहीं, नॉट एट ऑल। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहाँ के लोगों का हक बनता है कि वो हिंदुस्तान से मुतालबा करें कि हमें अपने मुस्तकबिल के फैसला करने का मौका दें। ये हिंदुस्तान के आवाम के साथ कोई नफरत का मामला नहीं है, ये कम्युनल मसला नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये उसूल का मसला है। और इस उसूल के लिए हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि कौरव और पांडव की जब लड़ाई चल रही थी और कौरव एक तरफ थे, पांडव दूसरी तरफ थे, और अर्जुन के साथ महाराज कृष्ण आ गए, वो उनके रथ की लगाम पकड़े हुए थे। तो अर्जुन ने जब देखा कि हमारे मुकाबल में जो कौरव हैं ये हमारे चचेरे ममेरे मसेरे ममेरे हैं, फफेरे हैं, इनके साथ हम क्या लड़ेंगे। तो उन्होंने महाराज कृष्ण से कहा, महाराज ये तो हमारे अपने भाई हैं, जिस्म का हिस्सा हैं, हम इनके साथ क्या लड़ेंगे, इनका क्यों खून बहाएंगे। महाराज कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, ये उसूलों की लड़ाई है, ये कोई खून की लड़ाई नहीं, रिश्ते की लड़ाई नहीं। उसूलों की लड़ाई में फिर खूनी रिश्तों का लिहाज नहीं रखा जाता, ये उसूलों की लड़ाई है। इसलिए हिंदुस्तान के अवाम को भी समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम का मुतालबा जनमन है, ये तारीखी शवाहिद पर ये मबनी है, ये किसी झूठ पर मबनी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत को बहरहाल तस्लीम किया जाना चाहिए। और मैं सेंटर फॉर एनालिसिस क्या है ये एनालिसिस इस फोरम से मैं मुआदिबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का जो इब्तिदा में ये फोरम तश्कील देते वक्त जो आपका वो प्रॉमिस था, वादा था, और जो आपका प्रोग्राम था कि हिंदुस्तान के वासियों तक हम जम्मू कश्मीर की असल सूरत हाल पहुँचाएँगे और फिर उनको कहेंगे भाई जम्मू कश्मीर का मसला वहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को अपना मुस्तकबिल तय करने का मौका दिया जाना चाहिए। कुरान पाक की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह नमल की आयत है और मलिक बल्कीस की ज़ुबान से फरमाया जा रहा है कि जब कोई ताकतवर कौम किसी जगह काबिज़ हो जाती है ताकत की बुनियाद पे, तो उसका पहला काम ये होता है कि वहाँ फसाद कायम करते हैं। ये जो फसाद आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का पैदा करता है। और फिर और क्या है, वजाल इज़्ज़तिन अहलिहा अज़िल्ला, वहाँ के जो इज़्ज़त वाले लोग होते हैं उनको ज़लील करते हैं। वो कज़ालिक यफ़अलून, तारीख़ के हर दौर में ऐसा ही हुआ है। और हिंदुस्तान के फौजी कब्ज़े या उससे पहले जो 100 साल तक हमारी मज़लूम कौम ने डोगरा राज के साये तले मज़ालिम सहे हैं, बेशुमार मज़ालिम, और गुज़श्ता 63 साल से हम समझते हैं कि एक ज़र्रा भर भी फ़र्क नहीं आया उन मज़ालिम में जो हमने डोगरा राज में सहे थे। वो 63 साल में भारत के फौजी तसल्लुत के साये में भी वही मज़ालिम हम सह रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह रात तवील हो सकती है लेकिन सहर ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। आप सिर्फ आज़्म रासिख रखिए और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद करिए, आज़म रखिए और डिसिप्लिन में रहिए।
जो कुछ आपको कहा जाए उसके मुताबिक अमल करिए, अपना कैरेक्टर बनाइए। ये जो बुराइयां बदियां आपके इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं उनसे अपने आप को बचाइए। शराब से बचाइए, मुनशियात से बचाए, बदअखलाकी से बचाए, आवारगर्दी से बचाए। कैरेक्टर पैदा करिए, किरदार पैदा करिए, सीरत पैदा करिए और उसके लिए कुरान का मुताला करिए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना सामने रखिए और उन मुजाहिदों और शहीदों का उनकी तारीख पढ़िए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां निछावर की हैं अपने काज के लिए और अपने मकासद के लिए। तो वही किरदार अपने अंदर पैदा करिए। मैं इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह सहर करीब है और हम इंशाअल्लाह भारत के जबरी कब्जे से आज़ादी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।